सभापति जी, सदैव नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की, तो अब क्या कर दिया आपने? हालांकि रक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने हमारे रक्षा मंत्रालय के सैनिकों को पेंशन न देनी पड़े तो उसके लिए अग्निवीर की टेम्परेरी नौकरी ले आए। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? इस सरकार की जो नीयत है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। आखिर हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, एसएसबी के जो हमारे लाखों जवान हैं, उन जवानों के मनोबल को क्यों गिरा रहे हो? क्या रखा है आईपीएस की सेंट्रलाइज ताकत देने में? क्या रखा है कि केवल गृह मंत्रालय ताकतवर हो जाए, बाकी देश के किसी मंत्रालय की ताकत बढ़े या घटे इस बात से कोई मतलब नहीं है सरकार को। इसलिए मैं इस मौके पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये बिल जो आया है, ये बिल देश के सशस्त्र सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए आया है। और मैं गृह मंत्री जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात जो कह रहा हूं रिकॉर्ड में रहेगी हमेशा। ये जो कुछ भी आप लोग कानून बना रहे हो, चाहे इस बिल के माध्यम से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के मनोबल को गिरा रहे हो, उनके पदों को घटा रहे हो, 13-13 साल, 15-15 साल हो जा रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। जितनी अवधि में आईपीएस लोगों को 3 से 4 प्रमोशन मिल रहे हैं, उतनी अवधि में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को 25-25 साल तक एक पदों पर पड़े हैं, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए जब हमारे सैनिक साथी, जब हमारे पुलिस के बल के लोग, केंद्रीय पुलिस बल के लोग न्यायालय से जीत जाते हैं, तो आप कानून ले आते हो। उसके बाद राजा साहब आप बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं समझता हूं पूरा देश का अर्धसैनिक बल इस बात को देख रहा है, पूरे देश की हर सीमा पे देख रहे हैं लोग, जो हमारे देश की 13,000 किलोमीटर की जो सीमा है उसको देख रहे हैं। नक्सलवाद के उस इलाके के में बैठे हमारे सैनिक देख रहे हैं, और वो इस बात को भी देख रहे हैं कि कौन कौन सांसद खड़े होके जब हमारा गला काटा जा रहा था तो उस गले काटने में तालियां बजाने का काम कर रहे थे, और कौन ऐसे साथी थे जो कम से कम कुछ कर पाए न कर पाए, संख्या की दृष्टि से भले ही हम कमजोर बने रहे, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा विपक्ष पूरी तरह से हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए, अपने जवानों के साथ खड़े हुए। इन्हें सभापति जी, मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, उस दिन गृह मंत्री जी की मौजूदगी में भी कहा था, आज फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, जो भी हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो, नक्सल से लेकर अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होते हैं, तो उन सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आप सोचिए, पुलवामा पे हमला हुआ, 19 का चुनाव चल रहा था, घड़ियालू आंसू बहा रहे थे पूरे सत्ता पक्ष के लोग, घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। और उस घटना के बाद, सैनिकों की शहादत के बाद, बता दो एक भी आपने किसी सैनिक की कोई भी चीजों को बढ़ाने का काम किया हो? अगर टाइम कम हो जाएगा तो हमारे पीछे वाले साथी हमारे लिए टाइम छोड़ देंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभापति जी सत्ता पक्ष वालों से पूछ रहे हैं कितना देर बोलना है। एक बार कृपा करके विपक्ष वालों से भी पूछ लिया करिए, जिससे आपके प्रति भी सम्मान बढ़े विपक्ष के लोगों के बीच में। धर्मेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं जी। धर्मेंद्र जी आप बहुत